जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने जो है ये मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 से 20 दिन बाद, तो हम लोगों ने 20 दिन बाद है, तो इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हमने प्रैक्टिस सेट एक जो यूथ कंपटीशन का है उसको हम लोगों ने देख लिया है। और ये जो है हमारा मुख्य सेविका का जो है अभ्यास सेट दूसरा है, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेंगे। अब ज़्यादा इसमें व्याख्या नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में फटाफट उसी को देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा इसको हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद में शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन है। तो देखिए औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन क्या हो सकता है। तो देखिए जो इसमें हमारा हो जाएगा कानून हो जाएगा, ठीक है, राज्य हो जाएगा और कारावास। यानी अगर बात करें तो उपयुक्त सभी, इसमें जो हमारा उचित आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। तो देखिए समाज में जैविक घटक, ऐतिहासिक घटक, तकनीकी घटक या फिर भौगोलिक घटक। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक घटक। कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक घटक, ठीक है। ये जो है समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो है शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसने कहा है नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक घटक। अगला है निम्नलिखित में से एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द पे ध्यान देना एग्जाम में, क्योंकि नहीं करके ही ऐसे पूछेगा, तो पहले हमको नहीं शब्द को ध्यान देके अंडरलाइन कर लेना होगा, ठीक है। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत में शामिल नहीं है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संकुचन। क्या हो जाएगा? संकुचन जो है वो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत में शामिल नहीं है। बाकी देखिए खोज है, आविष्कार है या आंतरिक विभेदीकरण है, ये तीनों शामिल है, ठीक है। अगला है घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। तो घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है देख लेते हैं हम लोग। देखिए घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित है। घरेलू संबंध केवल पति पत्नी या विवाह जैसे प्राकृतिक, ठीक है, वाले संबंध तक ही सीमित है। या घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त, ठीक है, स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी घरेलू हिंसा है। तो इसमें पूछा है कि सही क्या है इस संदर्भ में। तो घरेलू हिंसा के संदर्भ में इसमें से क्या जो सही उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त, ठीक है, स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो वह एक प्रकार की घरेलू हिंसा है। अगला हमारा है अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित है, ठीक है। तो यह बात किसने कही है? तो ये की है GH धुर्रे ने। किसने कही है? GH धुर्रे ने, ठीक है। अगला है सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। मतलब जो गरीबी का मापन है वो किसके सापेक्ष में किया जाता है। तो देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है लारेंज वक्र या गिनी गुणांक, ठीक है, और ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा हो जाएगा, देखिए लारेंज वक्र से भी किया जाता है और गिनी गुणांक से भी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा दिया हुआ है भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है। मतलब भारत की जो जनसंख्या है वो कब तक जो है स्थित हो जाएगी, इस बात की भारत ने कब तक घोषणा की है, ठीक है। तो जो हमारा इस प्रकार का भारत ने घोषणा किया है वो किया है 2070 तक। कब किया है? 2070 तक। अगर बात करें कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो वो 11 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि को देखने को मिला था। मतलब कौन सा ऐसा वर्ष है जब जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, ठीक है, वृद्धि दर जो है ऋणात्मक हो गई थी। तो वो 1951 से 61 का वर्ष है। ध्यान रखिएगा 1951 से 61 का वर्ष है, ठीक है। अगला हमारा है लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। देखिए लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है, ये बात पूछा गया। तो देखिए सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना एवं परोसना, घर की साफ सफाई या अध्ययन अध्यापन। तो देखिए इसमें सभी एक जैसे, इसमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये सब एक जैसे, ये सब महिलाओं के कार्य हो सकते हैं, लेकिन जो अध्ययन अध्यापन है ये इसका संबंध नहीं हो सकता। तो यानी कि इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो अध्ययन अध्यापन हो जाएगा, ठीक है।
अगला हमारा है षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पे आता है। तो जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें जो विवाह है वो हमारा 15वें नंबर पर आता है। किस पे आता है? 15वें नंबर पर आता है। ठीक है। अगला है हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है। तो देखिए हिंदू विवाह की जो प्रकृति है वो धार्मिक है। कैसी है? धार्मिक है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अगला है किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार, ठीक है, परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। देखिए बहुत अच्छी बात है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है। ठीक है, विवाह का जो बुनियादी आधार है वो परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। तो ये बात किसने कही थी? तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए नाम दिया हुआ है L.H. मॉर्गन है, ठीक है, A.L. क्रोबर है, या फिर E. वेस्टरमार्क है, या इवानसन प्रिचार्ड है। तो ये बात किसने कही थी यही आपको बताना है। तो इसमें जो कही थी वो कही थी E. वेस्टरमार्क ने। किसने कही थी? E. वेस्टरमार्क ने। ठीक है। अगला है किसने कहा कि धर्म, प्रजा यानी सन्नति, ठीक है, और रति यानी आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। तो यह बात किसने कही थी यही हमको बताना है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा K.M. कपाड़िया ने। किसने कहा था? K.M. कपाड़िया ने। ध्यान रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं, कौन मानता है कि एक विवाह है, ठीक है, एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक ही सही विवाह का प्रकार है। मतलब किसने कहा कि विवाह एक ही प्रकार का है और यही रहेगा और यही हमेशा रहेगा। ठीक है। और केवल एक ही प्रकार का विवाह जो है वो सही भी, ये किसने बात कही थी यही बात जो है पूछा गया है। तो ये बात किसने कही थी यही आपको बताना है। तो ये कही थी किसने? मेलोनोव्स्की ने। ठीक है, B. मेलोनोव्स्की ने। ठीक है। अगला है घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बालिकाएं हिंसा की अधिक शिकार होती हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगला है घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, देखिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, शारीरिक, लैंगिक, मानसिक एवं मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। ठीक है। अगला है घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। तो देखिए इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? C। अगला दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता यानी IPC की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है। तो किसके तहत कर सकती है यही आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा 497। कौन सा हो जाएगा? 497। ठीक है, यानी 16 का B। अगला है शिशु मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। मतलब शिशु मृत्यु दर का कौन सा कारक जो है सही है यही आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है जन्म के समय कम वजन। ठीक है। अगला है अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता के पोषण परक स्थिति। अगला है गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा देख लीजिए, एक हो जाएगा यानी पहला हमारा सही है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा भी है और तीसरा है। ठीक है, ये तीनों जो है इसी तीनों की वजह से क्या होता है, इसी तीनों की वजह से शिशु मृत्यु दर से संबंधित यही कारण है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर हमारा D हो जाएगा, एकदम सही, यानी 17 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। तो देखिए 18 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है, जन्म तथा मृत्यु दर के अभूतपूर्व परिवर्तन। ठीक है, जनसंख्या का जो विस्फोट है उससे क्या तात्पर्य है? तो जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। अगला है महिला स्वयं सिद्धि योजना। ध्यान रखिएगा, महिला स्वयं सिद्धि योजना जो है यह संबंधित है। तो महिला स्वयं सिद्धि जो योजना है ये महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ऐसा बात जो है इस योजना के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है। अगला है भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु तो महिला नीति कब बनाई गई। तो महिला नीति जो है ये 2001 में आई है। ध्यान रखिएगा, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला नीति कब आई? तो महिला नीति जो है 2001 में आई। ठीक है। अगला हमारा है 21 नंबर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से दलित नारीवादी के क्षेत्र में जो है किसका योगदान रहा। मतलब दलित नारीवादी के क्षेत्र में किसका विशेष योगदान रहा, यही बात पूछा गया है। तो देखिए जो 21 है इसका हमारा हो जाएगा शर्मिला रेगे। ठीक है, कौन है? शर्मिला रेगे, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न, ठीक है, कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है। कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? तो जो 22 का हो जाएगा वो हो जाएगा C, यानी वेश्यावृत्ति। कौन सी हो जाएगी? वेश्यावृत्ति। अगला है निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से
ठीक है, की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। सकारात्मक एवं नकारात्मक, अगला है सामाजिक एवं आर्थिक, फिर है निरपेक्ष एवं सापेक्ष, और अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा निरपेक्ष और सापेक्ष। अगला हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। तो भाई निर्धनता का कारण क्या हो सकता है, तो देखिए अब प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी तब भी पिछड़ापन होगा, प्राकृतिक विपत्तियां आएंगी तब भी पिछड़ापन हो जाता है, कृषि का पिछड़ापन होना ये तो बहुत ज़्यादा अभिशाप है। तो यानी ये तीनों जो हैं ये निर्धनता का कारण हो सकते हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था। ध्यान रखिएगा, सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये बात पूछा गया है। तो ये किया था E.A. रॉस ने। किसने किया था, E.A. रॉस ने। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक, ठीक है, अभिकरण कौन सा है। तो इसमें देख लेते हैं। तो 26 का जो हमारा हो जाएगा राज्य। कौन सा हो जाएगा, राज्य। मतलब कि जो सामाजिक नियंत्रण और औपचारिक अभिकरण कौन है, तो ये राज्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकास करता था। ठीक है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था। ध्यान रखिएगा, विश्वास लिखा हुआ है, हमसे विकास मुँह से निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था, यही बात हमसे पूछी गई है। तो इसमें जो है उद्विकासवादी। कौन, उद्विकासवादी। ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक क्या नहीं है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। क्या है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अगला है 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में से किस अवधारणा का प्रभुत्व था। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्विकास का। किसका था, उद्विकास का। ठीक है, अगला है ग्लोबुमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि। तो ग्लोबुमिन क्यों आवश्यक है, यही बात हमको देखना है। तो देखिए इसमें अनेक बीमारियों से, ठीक है, शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इसीलिए ग्लोबुमिन जो हमारा होता है वो आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है 31 कार्बोलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए। तो क्या कराना चाहिए, बात पूछा गया है। तो देखिए वमन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, वमन नहीं करना चाहिए, और चूने के पानी, अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में अगला है फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है। देखिए फेमुलस, ये जो फेमुलस है इसका मतलब क्या होता है, यही बात पूछा गया है। तो फेमुलस का मतलब होता है सेवक। क्या होता है, सेवक होता है। ध्यान रखिएगा, फेमुलस शब्द का मतलब क्या होता है, सेवक। अगला है एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब अपने ही समूह में कर लेगा तो उसको क्या कहेंगे, अंतर्विवाह कह देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अंतर्विवाह कहेंगे। ठीक है, अगला है जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। तो जीवन चक्र की वह कौन सी अवस्था होती है जब साधनों की मांग बढ़ जाती है। तो इसमें जो हमारा 34 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी विस्तार की अवस्था के दौरान। ठीक है, अगला है यह किसका कथन है, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। मतलब जब संयुक्त परिवार होता है तो उस समय जब दाम्पत्य जीवन होता है, यानी जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, एक लाइन में समझ लीजिए, तो जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको जो है कम समय मिल पाता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में किसी न किसी प्रकार का काम और बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो इसीलिए जो है व्यस्तता बढ़ी रहती है। तो वही कह रहा है, तो अवसर कम प्राप्त होता है। तो ये कथन किसने कहा था, यही बात पूछा गया है। तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, और अगला है विवाह अधिनियम वर्ष, ठीक है, में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 रखी गई थी। तो मतलब अधिनियम कब का है, ये बात पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा 1955 का अधिनियम। ध्यान रखिएगा, 1955 का अधिनियम है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है। मतलब जो एकाकी परिवार है उसका लाभ क्या नहीं होता है। तो यही हमसे पूछा गया है। तो 37 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सामाजिक सुरक्षा। क्या हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा। अगला है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण, ठीक है, अत्यधिक खून बहने लगता है। मतलब अगर इस खून की कमी है, इस विटामिन की कमी है तो बहुत ज़्यादा शरीर से खून बहने लगता है। तो उस विटामिन का हमको नाम बताना है, तो वो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, विटामिन के। ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सा तीव्र, ठीक है, जठरांत्र संबंधी संक्रमण, ठीक है, पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। तो कौन सा है, यही हमको बताना है। तो जल जनित रोग भाई कौन सा हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, यानी हैजा। कौन सा हो जाएगा,
हैजा। अगला है बड़ी माता, ठीक है, कि टीके का आविष्कार किसने किया था। जो बड़ी माता हैं उनके जो है टीके का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, ये किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। अगला है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है, तो कब सुना जा सकता है, ये हमारा हो जाएगा 8 से 10 सप्ताह पर। कब, 8 से 10 सप्ताह पर। अगला है मनुष्य की सामान्य गर्भावधि कब होती है, कितनी होती है, तो जो गर्भावधि की सामान्य स्थिति होती है वो होती है 280 दिन। कितनी होती है, 280 दिन, ध्यान रखिएगा। अगला है एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है, ठीक है, तो ये भी हमको बताना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा की पूरी तरह से फैली हुई है। कब, गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है। अगला हमारा है एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें, ठीक है, और प्लेसेंटल, ठीक है, मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा की ओर छोर तक पड़ी रहती हैं, वह क्या कहलाती हैं, ये बात हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वासा प्रिविया, ठीक है, क्या हो जाएगा, वासा प्रिविया, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें से क्या योनि क्षरण का जो है लक्षण नहीं है, तो योनि कैनाल की लंबाई, योनि की दीवारों का पतला होना, योनि स्नेहक की कमी या मूत्र असंयम। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा योनि की दीवारों का पतला होना, ठीक है। अगला हमारा है गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को क्या कहा जाता है, तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, हाइपरमेसिस, ठीक है, ग्रेविडेरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। अगला इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है, जो टीकाकरण है, ठीक है, त्वचीय मार्ग में दिया जाता है, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा BCG। कौन सा हो जाएगा, BCG, ध्यान रखिएगा, BCG। अगला है फ्रायड की, ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है, जो फ्रायड महोदय थे, सिगमंड फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है, यही हमको बताना है। तो 49 का हमारा हो जाएगा D, ठीक है, ओरल अवस्था। अगला हो जाएगा मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह कौन है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे। कौन हो जाएंगे, जीन पियाजे, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, तो देखिए व्यवसाय का चयन। अब भाई किशोरावस्था में है तो व्यवसाय का चयन कैसे कर सकता है, ठीक है। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय क्या हो सकता है, 2 से 6 वर्ष, ध्यान रखिएगा, कितना, 2 से 6 वर्ष। अगला है जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है, तो ये हमको बताना है। तो इसका हो जाएगा 1/4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अगला है जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौती वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संपूर्ण स्कूल। क्या कहा जाता है, संपूर्ण स्कूल। अगला है नवजात शिशु के संवेग हैं, तो नवजात शिशु में क्या संवेग हो सकता है, भय है, क्रोध है और प्रेम है, ध्यान रखिएगा, भय, क्रोध और प्रेम। अगला है लड़कों की वार्षिकी ऊंचाई वृद्धि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तक होती है, तो कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा 5 से 6, कितनी हो जाएगी, 5 से 6। अगला है निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। अगला है मिल्क शेक उदाहरण है, तो देखिए मिल्क शेक जो हमारा है वो पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है, ठीक है। अगला है कामेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर क्या बनाया जाता है, तो जो कामेलिया नामक है इससे जो है क्या बनाया जाता है, तो इससे चाय बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या बनाया जाता है, चाय बनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला हमारा हो जाता है अनाज की पिसाई के से चमकाने और परिष्करण करने के बाद मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाती है तो वह कौन सी है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो विटामिन B हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विटामिन B हो जाएगा, ठीक है। अगला है सब्जियों के रेशे छूने से होते हैं, तो सब्जियों के जो रेशे हैं वो छूने में कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब्जियों के जो रेशे होते हैं छूने में कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं।
अगला है फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं, तो किसके होते हैं? खनिज, लवण और विटामिन रेशे के। किसके होते हैं? खनिज, लवण और विटामिन रेशे के। अगला है अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं कितने डिग्री कितने फ़ारेनहाइट पे? तो 35 से 40 फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। अगला हमारा है खाद्य उत्पादन में सही खतरा, ठीक है, खतरा क्षेत्र कौन सा है? जो खाद्य उत्पादन है उसमें सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 41 से 135, ठीक है। अगला है किस कार्य प्रणाली अगला है किस कार्य प्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता, ठीक है, परीक्षक की तरह कार्य करती है? ये बात हमको बतानी है। तो इसमें जो हमारा 65 का हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। यानी नमी को भी घटाकर, ध्यान रखिएगा, नमी को घटाकर एंजाइम्स की सक्रियता को घटाती है और माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। पाश्चुरीकरण किसकी है? तो ये जो है दुग्ध की, ठीक है। अगला है एक धात्री स्त्री, ठीक है, जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा 67 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, यानी 400 प्लस, ठीक है। कितना? 400 प्लस। अगला है, ठीक है, अगला है बच्चे के आहार के अनुपूरक भोजन की शुरुआत, ठीक है, किस उम्र से होनी चाहिए? तो 6 महीने के आसपास। कितना? 6 महीने के आसपास। अगला है प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए? तो किस दृष्टिकोण का होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। किस दृष्टिकोण का? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ठीक है। 70 नंबर है सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में, ठीक है, बावलापन प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो जो हमारा 70 का हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी परिपक्वता के द्वारा, ठीक है, मतलब वो परिपक्व हो गया है ऐसा माना जाता है। अगला है ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिकता अनुभूतियों का तरीका कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक। अगला है सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है? तो 72 का जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा जाति। अगला है डीपीटी को विकसित करें, तो डीपीटी को विकसित करना है। तो देखिए डीपीटी क्या है? डीपीटी को विस्तारित करना है, मतलब इसके विस्तारित रूप को डीपीटी के बना। डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, पी से पर्टूसिस और टी से टिटेनस हो जाएगा, ठीक है। अगला है कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जो कुकुर खांसी है इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है शिशु द्वारा मुँह से भोजन निगलने के इशारे का अर्थ क्या है? शिशु द्वारा मुँह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ क्या है? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो 75 का सी हो जाएगा। वह संतृप्त है और भूखा नहीं है। वह संतृप्त है मतलब उसका पेट भर चुका है और वह भूखा नहीं है। अगला है वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है, ठीक है। बालक के द्वारा की गई वह क्रिया जिसमें वो दोनों हाथों का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको जो है एम्बीडेक्ट्रस, ठीक है, एम्बीडेक्ट्रस या उभय हस्त बोलते हैं, ठीक है। अगला है किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए तो वह कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाता है, ठीक है। मतलब किसके दूध को थोड़ी कौन सा ऐसा मतलब है जो है जानवर जिसके थोड़ी सी चीनी डाल देने पर उसके दूध में और वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाता है। तो ये हमारा जो है बकरी हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? बकरी। अगला है शिशु के माँ के प्रतिजीवियों में पाई गई निष्क्रिय, ठीक है, कृत्रिम प्रतिरक्षा महीने तक जो है होती है। तो ये 78 का जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 3 से 6 माह तक, ठीक है। अगला है प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो प्रसव के बाद मुझे लगता है कि 79 का बी, ठीक है, जब उसमें स्पंदन रुके, ठीक है, जब उसमें स्पंदन रुक जाए, ठीक है, यानी ब्लीडिंग होना रुक जाए। अगला है गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। तो जो गर्भकालीन विषाक्तता होती है वो उच्च रक्तचाप, सूजन और एल्ब्यूमिनेरिया इन तीनों से संबंधित होती है, यानी उपरोक्त सभी। अगला है प्रसव का प्रकार नहीं है। देखिए प्रसव का क्या प्रकार हो सकता है क्या नहीं, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो देखिए प्रसव का प्रकार क्या नहीं है यही पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा संभाव्य प्रसव। क्या हो जाएगा? संभाव्य प्रसव, ठीक है। अगला है कितने माह तक कोशिका विकसित को भ्रूण कहा जाता है? तो कितने माह तक कहा जाता है? तो ये भी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, यानी 2 माह तक। कितने? 2 माह तक, ठीक है। अगला है अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए, ठीक है, ग्रेनुलोसा और, ठीक है, थीका
इंटरना कोशिकाएं बनाती है? कार्पस ल्यूटियम क्या बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम बनाती है। अगला है, बासी ब्रेड में आमतौर पर का असर होता है, मतलब बासी जो ब्रेड होता है उस पर किसका असर होता है? तो 84 का हमारा हो जाएगा ए, यानी किसका असर होता है? मोल्ड का। ठीक है, किसका असर होता है? मोल्ड का होता है। अगला देख लेते हैं, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर की कितनी कैलोरीज, वह शरीर को कुल कितनी कैलोरीज देगा, इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो जो 85 का हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी 75 कैलोरीज। अगला है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, अगला है, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये 87 का हमारा हो जाएगा ए, यानी कुपोषण का। किसका? कुपोषण का। ठीक है, अगला है, अभिकथन, एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और इसकी जो आर है वो है, एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स नहीं प्रभावित कर देता है। तो इसमें क्या सही होगा, इसी बात की जो है चर्चा की गई है। तो जो 88 है इसका हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, पोषण आहार यानी विज्ञान के जनक कौन है? तो पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइजियर है। ठीक है, कौन है? लेवाइजियर। ठीक है, अगला है हमारा 90 नंबर जो है, इस जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जो जल में कठोरता हो जाती है ये किसके कारण होती है? तो ये कैल्शियम सॉल्ट के कारण होती है। ठीक है, अगला है, जस्ता के लिए आवश्यक है। तो जस्ता किसके लिए आवश्यक है, यही बात पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा वृद्धि के लिए। किसके लिए? वृद्धि के लिए जो है जिंक आवश्यक है। ठीक है, अगला है, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? ये तो सबको पता है कि कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाता है। अगला है, एक नवजात द्वारा अपनी आसानी से, ठीक है, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो एक नवजात का तो लैक्टोज हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? लैक्टोज। ठीक है, अगला है, दूध में कौन सा प्रोटीन जो है पाया जाता है? तो दुग्ध में कौन सा पाया जाता है? केसीन। क्या पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल जो है होता है? तो किसमें होता है? मूंगफली के तेल में। ध्यान रखिएगा, मूंगफली के तेल में। ठीक है, अगला है, परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है, यह कथन किसने कहा था? परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है, यह बात या यह उक्ति किसने कही थी? तो यह कहा था रूथ स्ट्रॉन्ग ने। किसने कहा था? रूथ स्ट्रॉन्ग ने। ध्यान रखिएगा। फिर हमारा 97 हो जाता है, परामर्श के प्रभावी संचार में सम्मिलित है। तो परामर्श के जो प्रभावी संचार है उसमें क्या सम्मिलित है, यही बात बतानी है। तो संचार के तत्वों का जो है अभाव होता है। ठीक है, फिर हमारा 98 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अगला है, यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इसमें जैसे दिया हुआ यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही है क्योंकि ये पुराना है, अपडेट नहीं है। तो इसमें जो है मैक केफरी है। ध्यान रखिएगा, मैक केफरी। ठीक है, केफरी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मैक केफरी। ठीक है, मैक केफरी। मैं यहाँ साफ साफ लिख दे रहा हूँ, मैक, ठीक है, केफरी, जो कैफरी लोग पहनते हैं घरों में, तो मैक केफरी। ठीक है, और इसके बाद से हमारा 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन यही है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी शिक्षण आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की दर कितनी है? तो जो हमारा 100 का आंसर हो जाएगा वो डी, यानी 91%। ठीक है, 91%। और यूनिसेफ के कार्यकारी जो है कार्यकारी निदेशक जो पूछा है, ये मैक केफरी हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कल तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है देखेंगे, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।